गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा रखता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और गर्मी की छुट्टी में अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया। आज मैं आपको सर्किल के बारे में बताने चल रहा हूं कि सर्किल क्या होता है। आइए देखते हैं। सर्किल हिंदी में इसको कहा जाता है वृत्त। वृत्त देखिए, जैसे कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, हम अपने शर्ट की बटन को ले लेते हैं, हम एक क्वाइन ले लेते हैं, सिक्का, हम लड़कियां हाथ में कंगन पहनती हैं, कंगन को ले लेते हैं। इन सब का जो शेप है वो सर्किल के शेप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बटन हो गई, या कोई एक सिक्का हो गया, या कोई एक जो है कंगन हो गया, बैंगल्स हो गया, तो ये सारी चीजें किस शेप में है? सारी चीजें सर्किल के शेप में है। इन्हीं इस शेप को जो है सर्किल बोला जाता है। लेकिन आइए जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है सर्किल की। सर्किल किसको बोलते हैं? सर्किल 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 इज ए क्लोज्ड प्लेन फिगर प्लेन फिगर प्लेन फिगर प्लेन फिगर whose each point is at equal distance from a fixed point. Fixed point. This fixed point is called the center of circle. देखिए, अभी मैं समझा दे रहा हूं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये। ठीक, देखिए, सर्किल एक ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर है। मतलब सर्किल जो है एक बंद आकृति है और समतलीय आकृति है, एक ही तल की आकृति है, जिसमें उस पर प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से एक समान दूरी पर रहता है। जैसे ये सर्किल है, सर्किल पर कोई भी पॉइंट ये ले लिया जाए, सर्किल पर कोई पॉइंट यहां ले लिया जाए, सर्किल पर कोई पॉइंट यहां, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है। तो यहां से सबकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? एक समान होगी। मतलब अगर हम इस पॉइंट को जो फिक्स है इसको हम O मान लें, तो OA बराबर OB बराबर OC। मतलब कहने का है कि सर्किल एक ऐसा क्लोज्ड प्लेन फिगर है जिस पर कोई भी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर रहता है, और वह निश्चित बिंदु क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ सर्किल कहलाता है। एक सर्किल का जो है सेंटर कहलाता है। आप समझ गए होंगे कि सर्किल क्या चीज है। आइए जानते हैं कि सर्किल में एलिमेंट कौन कौन से हैं, सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं। सर्किल में क्या क्या चीजें होती हैं? एलिमेंट ऑफ सर्किल, एलिमेंट ऑफ सर्किल। देखिए, सबसे पहला एलिमेंट क्या है? उसका सेंटर क्या है? सेंटर इज ए फिक्स पॉइंट थ्रू व्हिच द डायमीटर इज पासेज। ठीक, इट इज ए फिक्स पॉइंट through which the diameter passes. मतलब सेंटर क्या है?
सेंटर एक ऐसा बिंदु है कि जिससे उसका डायामीटर पास होता है, मतलब सेंटर से होते हुए डायामीटर जाता है। ये ए है, ए बी जो है वो डायामीटर है जो ओ से होकर जाता है। ठीक, तो ओ क्या कहलाता है? सेंटर। ओ पॉइंट ओ इज कॉल्ड सेंटर। यहाँ पे पॉइंट ओ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट जो फिक्स है इसको हम लोग ओ से नोट करते हैं, स्मॉल ओ से, और ये जो है सेंटर कहलाता है, सेंटर ऑफ सर्किल। तो आप समझ गए होंगे, सबसे पहला एलिमेंट तो इसका जो है क्या है? सेंटर है। आइए दूसरे एलिमेंट के बारे में जानते हैं। दूसरा एलिमेंट इसका क्या है? रेडियस। रेडियस क्या है? A line segment joining the center to a point on सर्किल। एक ऐसा रेखाखंड है जो केंद्र को किससे मिलाता है? सेंटर को वृत्त पर किसी बिंदु से, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू ए पॉइंट ऑन सर्किल। सर्किल पर स्थित किसी पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट रेडियस कहलाता है। देखिएगा, मान लीजिए कि ये सर्किल है, ऐसे ये एक सर्किल है, यह सेंटर है। हमने कहा कि अगर सर्किल पर कोई पॉइंट यहां हो, सपोज करिए, और इसको सेंटर से मिला दिया जाए, ये ऐसे मान लीजिए पॉइंट ए है और सेंटर जो है ओ है, तो ओ ए क्या हो गया? ओ ए भी रेडियस है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पे है जिसको हम लोग बी कहते हैं, अगर बी को भी सीधे सेंटर से लाके मिला दिया जाए तो OB भी क्या हो गया? रेडियस हो गया। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, हमने इसको भी लाके यहाँ मिला दिया, ये पॉइंट C कहलाया, तो ये भी एक रेडियस हो गया, और सारी रेडियस आपस में बराबर हैं, OA बराबर OB बराबर OC, और ये क्या कहलाती है? रेडियस। देखिए, मतलब सर्किल पर कोई भी बिंदु हो, अगर उसको सेंटर से मिला दिया जाए तो रेडियस कहलाएगा, और ये पूरे सर्किल पर कहीं पर भी बिंदु ले लिया जाए वो रेडियस एक समान ही रहेगी, दूरी एक समान ही रहेगी। ये एक फिक्स पॉइंट से इस बिंदु के बीच की दूरी है। ठीक, इसको बोलते हैं रेडियस। आप समझ गए होंगे रेडियस क्या चीज है। नंबर 3 क्या है? कार्ड। CHORD, कार्ड। कार्ड क्या है? ए कार्ड इज ए लाइन सेगमेंट। A card is a line segment, whose end points lie on circle। देखिए, कार्ड क्या है? कार्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों अंतिम बिंदु सर्किल पर लाई करते हैं, सर्किल पर स्थित होते हैं। जैसे देखिएगा, ये एक सर्किल है, ये इसका सेंटर है। कार्ड को ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों अंत बिंदु क्या होते हैं? सर्किल पर स्थित होते हैं। सर्किल पर मान लीजिए ये पॉइंट यहां है, एक यहां है, दोनों को मिला दीजिए, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी क्या कहलाएगी? ए बी हो जाएगा कार्ड। CHORD, कार्ड। ए बी एक कार्ड है। मान लीजिए एक पॉइंट यहां है सर्किल पर, एक पॉइंट यहां है, इसको दोनों को अगर मिला दीजिए तो आप देखिएगा दोनों के जो अंतिम बिंदु हैं, एंड पॉइंट हैं, वो सर्किल पर ही स्थित हैं, यहां पर सर्किल पर। तो इसीलिए ये क्या, मान लीजिए ये C है और ये D है, तो CD भी क्या कहलाएगी? एक कार्ड कहलाएगी। ठीक, और जो कार्ड होती है वो जरूरी नहीं है कि वो सेंटर से होकर जाए या ना जाए, कोई यह जो है आवश्यक नहीं होता है। मतलब एक कार्ड
A card may or may not pass through center। मतलब एक कार्ड जो होती है वो सेंटर से भी जा सकती है या सेंटर से नहीं भी जा सकती है। दोनों कंडीशंस हैं कि अगर सेंटर से चली जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कार्ड ही कहलाएगी, अगर सेंटर से नहीं जाती है तब भी वो कार्ड है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि कार्ड क्या चीज है। कार्ड एक ऐसी रेखा है जिसके दोनों अंतिम बिंदु सर्किल पर स्थित हो, एक ऐसा रेखाखंड जिसके अंतिम बिंदु सर्किल पर वृत्त पर स्थित हो। ठीक, चौथा नंबर आपका है डायामीटर। डायामीटर A diameter is a line segment whose end points lie on circle and passes through center। देखिए, डायामीटर एक ऐसा रेखाखंड है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों अंतिम बिंदु सर्किल पर स्थित होते हैं और वो सेंटर से होकर जाती है। जैसे देख लीजिए, ये हमने ये पॉइंट दे दिया, सेंटर दे दिया। अब कह रहे हैं डायामीटर एक ऐसा रेखाखंड है जो जिसके दोनों अंतिम बिंदु, मान लीजिए एक यहां है एक यहां है, दोनों अंतिम बिंदु सर्किल पर स्थित है। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दोनों सर्किल पर स्थित है और एक अंतिम शर्त है कि ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। सेंटर ये है, सेंटर से होकर जाती है, माने सेंटर से छू करके जाएगी। अब ए बी क्या हुई, ए बी इक्वल टू क्या हो गई, डायामीटर। अब ये कहीं हो सकती है, यहां हो गई, मान लीजिए मिटा दीजिए इसको, मान लीजिए कि यहां ना होकर के ये पॉइंट है, सेंटर है, मान लीजिए कि ऐसे पास होकर चली जाए, इसको CD भी कह लीजिए, तो CD भी एक जो है डायामीटर है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर जो है वो इससे होकर के जा रही है और दोनों के जो अंतिम बिंदु हैं वो किस पर स्थित है, सर्किल पर, C और D। अंतिम बिंदु कौन से हैं, C और D। जो एंड पॉइंट है C और D वो सर्किल पर है और ये सेंटर से होकर जा भी रही है, तो CD क्या है, डायामीटर है। अच्छा, एक रिलेशन और जान लीजिए कि डायामीटर जो होता है, डायामीटर हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है। रेडियस जितना भी होगा उसका 2 गुना हमेशा डायामीटर होगा। अब आप देख लीजिए, रेडियस क्या होता है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्किल पर स्थित किसी बिंदु को मिला दे। मान लीजिए सर्किल पर बिंदु D है और यहां सेंटर है, इसको मिलाने वाली रेखा ही तो कहलाती है रेडियस, और यही इधर भी है, तो रेडियस का 2 गुना नहीं हो गया, लाइन सब बराबर ही होंगी। तो डायामीटर जो होता है वो हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है। ये फार्मूला आप लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर कहीं रेडियस दिया हुआ हो और डायामीटर पूछ ले तो कुछ नहीं करना, रेडियस इंटू 2 इक्वल टू डायामीटर। ठीक, तो आप डायामीटर समझ गए होंगे कि डायामीटर क्या है। डायामीटर भी एक कार्ड ही है, बस क्या है कि इसकी शर्त है कि ये सेंटर से होकर जाएगी। सेंटर से होकर जाने वाली कार्ड डायामीटर होती है। सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड जो है डायामीटर होती है किसी सर्किल में, क्योंकि वो सेंटर से होकर जाती है। ठीक, 5 नंबर सरकमफ्रेंस। It is the length of circle। सर्किल की लंबाई को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। जैसे देखिए, ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट है जिसको O बोलते हैं, ये सर्किल है, यही इसकी सरकमफ्रेंस कहलाती है। यही ये इसी को बोलते हैं सरकमफ्रेंस, इसी को, गोलाई को इसकी।
और इसको हम स्केल से नहीं माप सकते क्योंकि ये गोल में है। स्केल रखेंगे तो स्केल सीधी है, स्केल से नहीं नाप सकते हैं। तो तरीका क्या होगा इसको मेजरमेंट करने का, हम एक धागा ले लेंगे थ्रेड, और धागे को एक जगह एक सिरा टिका देंगे अंतिम सिरा, और उसको ऐसे लपेट देंगे इस सर्किल पे, जहां यहां आ जाएगा इसी बिंदु पर, तो उस धागे को ले लेंगे और स्केल पर रख के उसको हम मेजर कर लेंगे कि वो इसका जो है सरकमफ्रेंस सर्किल का कितना है। ठीक, सरकमफ्रेंस आप समझ गए होंगे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्किल की लेंथ होती है कि वो कितनी गोलाई में है, कितनी गोलाई में उसकी वो स्थिति है, कि नाप क्या आ रही है गोलाई की। ठीक, सरकमफ्रेंस आप समझ गए होंगे। अब बात आती है 6 नंबर, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल क्या चीज है? देखिए, डायामीटर जो होती है, डायामीटर सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होती है। डायामीटर 2 एंड पॉइंट और सेंटर से होकर जाने वाली रेखा। डायामीटर क्या करता है, एक सर्किल को 2 आधे हिस्से में बांट देता है, आधे आधे में। डायामीटर क्या करता है, सर्किल को बराबर भाग में बांट देता है, और इसका जो सिंगल वाला एक भाग होता है यही कहलाता है सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का मतलब ऐसे, ये डायामीटर है, डायामीटर के ऊपर जितना भाग ये दिख रहा है यही कहलाता है सेमी सर्किल। ठीक, तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि डायामीटर कट्स द सर्किल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच हाफ पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल ऑफ सर्किल। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि एक पार्ट ये है, दूसरा ये है, और इन दोनों पार्टों को अलग अलग, इन्हीं को कहते हैं सेमी सर्किल। ठीक, आप समझ गए होंगे कि सेमी सर्किल क्या होता है। ठीक, अब बात आती है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। एक बात और जान लीजिए, 7 नंबर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। देखिए, एक सर्किल है, ये सर्किल है, इसके बाहर अगर कोई पॉइंट है तो इसको बोलेंगे एक्सटीरियर, और इसके अंदर कोई बिंदु यहां है, ये सेंटर है, इसके अंदर कोई पॉइंट हो तो इसको बोलेंगे इंटीरियर। ठीक, आप समझ गए होंगे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या है। सर्किल के बाहर कोई बिंदु अगर स्थित है तो एक्सटीरियर है, सर्किल के अंदर कोई चीज है तो इंटीरियर है, और अगर कोई चीज सर्किल पर है तो कहा जाएगा इटसेल्फ सर्किल या ऑन द सर्किल। ठीक, 3 चीजें हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्किल ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल, कोई बिंदु अगर सर्किल पर स्थित है, ठीक, तो इटसेल्फ सर्किल या ऑन द सर्किल बोला जाएगा। सर्किल के बाहर स्थित है तो उसको एक्सटीरियर बोला जाएगा। सर्किल के अंदर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो ऐसे पॉइंट्स को बोलेंगे इंटीरियर ऑफ सर्किल, और बाहर वाले को एक्सटीरियर। और अगर कोई बिंदु सर्किल पर ही स्थित है तो ऑन द सर्किल कहेंगे या सर्किल इटसेल्फ कहेंगे। ठीक, तो ये 7 पॉइंट हैं जो एक सर्किल के एलिमेंट हैं। नंबर 1 सेंटर, नंबर 2 रेडियस, नंबर 3 कॉर्ड, नंबर 4 डायामीटर, नंबर 5 सरकमफ्रेंस, नंबर 6 सेमी सर्किल, और नंबर 7 इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्किल या इट्स सर्किल इटसेल्फ। ठीक, ये 7 पॉइंट आप सब लोग बहुत बढ़िया से समझिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, आपको पसंद आता हो, तो हमारे चैनल को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा वीडियो पे, और इसको आगे बढ़ाइएगा जिससे और भी बच्चे इससे लाभ ले सके। धन्यवाद।